श्री दत्तात्रेयाय नमः। भारत के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न क्षेत्रों से और परदेश से भी आए हुए समस्त साधक भाइयों बहनों आदमी जनों को हार्दिक शुभेच्छा सह जय गुरुदत्त। आज दत्त जाग रहा, उसमें पूर्णाहुति में मैं भी आया रहा। और ये जो यज्ञ तो हर जगह होता है, होते हैं, शायद हमारी ऐसी आंतरिक बहुत ही लागनीशील पवित्र भावना हो, लेकिन हमको जो अनुभव हुआ वो आपको बता रहा हूँ, बताया भी कि यज्ञ में जानों की अलौकिक कृपा वृष्टि हो रही है। सभी सिद्ध संत गिरनार के देवी देवता हाजिर रहे। ऐसे पवित्र अवसर पर दत्तात्रेय के क्षेत्र में, इनके चरण में सब लोग दिख रहे थे। चारों दिशाओं में, एक दिशा में गणपति, एक जगह दिशा में हनुमान जी, एक तरफ महाकाली और भैरव जी की सुरक्षा दिख रही थी। आप जितने भाविक यहाँ आए हुए हैं और यज्ञ में बैठे हैं, उनके लिए तो मैं हार्दिक शुभेच्छा के साथ धन्यवाद देता हूँ। ऐसा यज्ञ बारंबार नहीं होता है और इस क्षेत्र में जो भी भाई बहन हाजिर हैं वो भी कितने भाग्यशाली हैं कि यहाँ इस पवित्र धर्म क्षेत्र में जहाँ यज्ञ हुआ है और सभी सिद्धों संतों की हाजिरी है, उसमें ऐसे भावकों को भी हाजिरी हुई है। आप लोग अकेले नहीं हैं, आपका सारा परिवार आपके हृदय में है। वो सब भाव भरी दृष्टि दिख रही थी। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं ऐसे जग में आकर के जो शुभ कर्म किए हैं। लिखा है शास्त्र में कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यात् दण्ड संभवः। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। ये हवा, धुआं ऊपर जा कर के एक गर्भ बनता है आकाश में पानी का। वो पानी में मिक्स होकर के बरसता है। ऐसी वृष्टि जहाँ होती है वहाँ अन्न खूब पैदा होता है, व्यक्तियों में पवित्रता आती है, पॉल्यूशन अंदर का है नष्ट हो जाता है, जल की शुद्धि होती है और पीने वालों को मन चित्त बुद्धि भी शुद्ध होती है। ऐसा जगह कभी कभी होता है। ऋषियों महर्षियों के समय में भी यज्ञ होता रहा। जब वातावरण बहुत खराब हो जाता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, बुद्धि कलुषित हो जाती है, धार्मिक क्षेत्र में गति नहीं होती है, मन में मुंझवन होता हो, ऐसे समय में ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिसमें कोई द्रव्य की अपेक्षा नहीं, मात्र सबके कल्याण की भावना हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो। और ये धुआं, ये मंत्र की शक्ति हवा में मिल करके सब जगह जाए, सबका कल्याण करे, भला करे, ऐसी भावना से यज्ञ करना चाहिए। इसी तरह से यहाँ हुआ है। आप लोगों को ख्याल है कि राम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान कृष्ण के समय भी यज्ञ हुआ करते थे। जब आश्रित तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है,
विचार कलुषित हो जाता है। वो असुर जो हवा में मिक्स हो करके अपने अंदर काफ़ी संताप देते हैं, दिखते नहीं है, कभी दिखते भी है अलग अलग स्वरूप में। ऐसी स्थिति में ऋषि लोग यज्ञ किया करते रहे। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन विघ्न बाधा बहुत आ रहा है। सबके विचार अच्छे नहीं होते हैं। देखने वाले अगर पवित्र दृष्टि से देखे तो जहाँ यज्ञ होता है वहाँ वातावरण शुद्ध होता है। भगवान राम के समय विश्वामित्र के समय यज्ञ में काफ़ी विघ्न होने लगा, तो विश्वामित्र जी परमात्मा राम को जो छोटी उम्र में हैं बुला कर ले आए हैं और बोलते हैं कि महाराज जब यज्ञ हम लोग करते हैं तो इसमें असुर समुदाय अनेकों विघ्न करता है। कोई हड्डी नापता है, कोई रुधिर डालता है, कोई कुछ फेंकता है, हमारे जग को विध्वंस कर देते हैं, इसलिए आप सुरक्षा करिए। तो रामचंद्र जी बोले हैं कि मैं सुरक्षा कर रहा हूँ, आप यज्ञ शुरू करिए। तो आप लोगों ने अगर कर्मकांड पढ़ा हो, आचार संहिता में लिखता है धर्म ग्रंथ में कि जब यज्ञ होता है तो उसमें चारों तरफ 4 दरवाजे होते हैं, चारों तरफ स्तंभ होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेदों की चौकी होती है। और यज्ञ करते समय देवताओं की स्थापना होती है। इसमें जो है गणपति जी हैं प्रथम, और उसके बाद जो है सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, नवग्रह, सर्वतोभद्र आदि के चक्रों बना करके सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है कि सृष्टि के रक्षा के लिए आप लोग हैं, इसलिए पधारिए, इस जग को स्वीकारिए और प्राणी मात्र सबका जो मानव सृष्टि है, अन्य सृष्टि है, उसका संरक्षण करें। इस भावना से यज्ञ में सभी देवी देवताओं, रिद्धि सिद्धि ग्रहों का आवाहन करके यज्ञ में हवन किया जाता है। स्थापना के बाद पूरे मूल मंत्र से यज्ञ होता है। यह सारी विधि यहाँ की गई है। मूल मंत्र में आप देखे होंगे कि आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा की आहुति यहाँ हुई है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके आदि शक्ति है, परमेश्वरी है। उसके 9 स्वरूप बताया है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रखंडेति कुसुमांडेति चतुर्थको, पंचमम स्कंदमातेति पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कायताय नीति च, सप्तम शब्दमातृ तो अष्टमम 8वां गौरी है, 9वम सिद्धि जात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दुर्गा का वर्णन है, लेकिन जो महामाया है उसके अंदर ये अनेकों कोटि देवी देवता है। हर देवी सूक्त में लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके, अनंत कोटि देवी देवता उसके अंदर बैठे हुए हैं। वो महाशक्ति है, उसका भी हवन यहाँ हुआ है। दत्तमाला मंत्र से भी हुआ है, भैरव जी के मंत्र से हुआ है, हनुमान जी की भी आहुति दी गई है। सबसे पहले गणपति का हवन हुआ है। ये सभी देवताओं के आहुति देने में आप लोगों की शुद्ध भावना, पवित्र मन, चित्त, बुद्धि काम की है।
सारी व्यवस्था हमारे यहाँ के भाविक लोग ट्रस्टी मंडलों ने किया है। इसका योग्य संचालन सब तरह से माता जी शैलजा देवी ने किया है। मेरे पास आचार्य लोग आते हैं, आचार्यों से चर्चा हो जाती है। उसके बाद अब मैं बहुत इसमें सक्रिय नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान लगा रहता है। तो ये सारा भार शैलजा देवी को सौंपा है। ये पढ़ी लिखी भी हैं, साथ साथ अनुभवी हैं और कर्म योग में ज़्यादा तत्पर रही हैं। इनको जिज्ञासा रहती है कि कहाँ कैसे क्या होता है, तो पहले सब कुछ जाना, अब अंदर उतारा, अब उसको अमल में रख करके सबके कल्याण के लिए कुछ किया करती है। शुद्ध संकल्प भी ये कराती है, जिसमें मात्र अपना स्वार्थ नहीं होता है, परमार्थ समाया हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी काम अंगत स्वार्थ के लिए नहीं होता है। इस स्थूल शरीर ने भी भजन साधन किया है, मात्र अपने लिए नहीं। साधना किया है, पर विस्तृत किया है, सभी देवों की आराधना की है। लेकिन सरकार जब मिल रहे हैं, इन्होंने यही बोला है कि तुम परम शक्ति की उपासना ज़्यादा किया है, तो परम शक्ति ही मुझे तुझे मेरे पास लाई है। परम शक्ति जो है अखंड व्याप्त है, चैतन्य स्वरूप है, अणु अणु में है। मेरी उपासना साकार निराकार इसी की रही है। मैं साकार को भी मानता हूँ और उसके व्यापक स्वरूप में निराकार को ही मानता हूँ। ये तो आप लोग भी मानते होंगे। ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। जो भी कोई साधक जिस आकार को भजता है, उसमें उसको कल्याण हो जाता है। अगर आप श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, राम का जप करते हैं, कृष्ण का करते हैं, राम रामायण में करते हैं, ह्रीम राम रामायण में करते हैं, क्लीम कृष्णायण में करते हैं, जो भी हो, जब आप मंत्र जाप करें तो सामने इष्ट देव खड़ा है, वरद हस्त किए हुए आपका जप चल रहा है। वो थोड़े ही देर का जप बहुत फलदायी हो जाता है। लेकिन आप मंत्र जाप कर रहे हैं और विचार कहाँ कहाँ फिर रहा है, वो जब व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन चाहिए इतना फायदा नहीं देता है। मन चित्त बुद्धि केंद्रित रखें। 1 माला करें, 3 माला करें, 5 माला करें। माला इसलिए रखा गया है कि आपका मन उसमें लगा रहे। माला अंदर आप मंत्र जप कर रहे हैं और मन जो है, चित्त बुद्धि है, प्रभु इष्ट देव के चरण में खड़ी है। वरद हस्त से आशीर्वाद मिल रहा है। इस भाव से आप जप करें तो थोड़ा ही जप बस हो जाता है। कबीरदास जी ने निराकार की भाषा में बोला है कि कर का मन का छाड़ कर मन का फेर। हाथ में जो माला है वो नहीं चलती है तो जाने दे, छोड़ दे उसको। अभ्यास हो गया है। अब जो है मन रूपी मन रूपी मणके को फिरा और बहुत चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। अगर मन रूपी मणका फिरने लगेगा मंत्र जाप में, प्रभु चरण में, तो कल्याण हो जाएगा। तुम कहीं भी रह, कैसे भी रह, कल्याण ही कल्याण है। माला जरूरी नहीं है जब ये स्थिति आ जाए। आप लोगों को खबर है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। हम इस जगत में फिर रहे हैं,
लेकिन मन और मन के साथ राजसी तामसी बुद्धि इस जंगल में भवाटवी में फिर रही है, आपको वही फिराता है। आज जप करते हैं, लेकिन जप में साकाम कामना भौतिक जगत की ज़्यादा रहती है, इसलिए मुक्ति नहीं मिलती। आप जो है अगर ये समझते हो, जो बारंबार बोला है कि परमात्मा हम तेरा ही स्वरूप हैं, मेरी बंदगी हो रही है सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए, जिसको जो चाहिए वो तुम दो और सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो। तो इसमें जो है खाली मुक्ति नहीं मिलती है, आपके परिवार की, घर की सुरक्षा भी होगी, धन पैसा दौलत भी आएगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और अंत में परमात्मा की तरफ ले जाएगा। यही सच्ची भक्ति है। संकल्प में केवल अपने पैसा मिले, धन मिले, इसके लिए संकल्प नहीं करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो मैंने देखा है शैलजा देवी को कि किसी को संकल्प लिखाती है, देती हैं, तो यही बोलती हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिले, ऐसी साधना करो और यही अच्छा है। आपको सब कुछ देते हैं ये, लेकिन जब आपको ज़्यादा भौतिक संपत्ति आती है तो उसमें मन चित्त बुद्धि को कंट्रोल रख करके और उसको संभालना चाहिए, सन्मार्ग में खर्चना चाहिए। ये संकल्प से ज़्यादा दे दे अगर तो आपको तकलीफ हो जाती है, फिर बुद्धि हिलने लगती है और वो डमाडोल होती है, आपके मन को भी हिलाती है, पवित्रता चली जाती है। फिर क्या है कि बोला है कि द्रव्य से द्रव्य की चार गति है, उसमें जो है आवे खुद खाओ, किसको खिलाओ, परमार्थ करो और जो है धर्म मार्ग में खर्च। ज़्यादा संग्रह करने लग जाओगे तो रास्ता ढूंढ लेती है। कैसे आपकी संपत्ति आई है वो कैसे चली जाए अच्छे कामों में, और जैसे आई है वैसे ही निकल जाती है। हम कितना भी पकड़े बचावें, फिर पारा के तरह से फिसल जाती। इसलिए द्रव्य को जो है पारा है, पारा, वो चलता फिरता पानी है, वो आपको संभाले, आप उसको संभालिए, ऐसा करो तो अच्छा है। तो बहता पानी सफा होता है। मैं दान करो, धर्म करो, इस पर जोर स्वार्थ के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक सही सरल जो सहनीय हो ऐसा रास्ता बता रहा हूँ कि ईश्वर देता है तो उसको धन्यवाद दो कि परमात्मा आपने काफ़ी हमको सुखी किया, बाल दिया, बच्चा दिया, धन दिया, लेकिन आपके चरण में भक्ति भी रखा हो, मैं वहीं रहूं। इसीलिए मैंने बोला कि हनुमान जी ने जब तुलसीदास को आशीर्वाद दिया तो तुलसीदास जी यही मांगे हैं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसौ स्वरभूप। अगर हृदय में भगवान बसता है सारे शक्तियों के साथ, तो इतनी बड़ी, इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। दत्तात्रेय हैं कि शिव हैं, राम हैं कि कृष्ण हैं, अंदर बसे हुए हैं, ऐसे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। आज मैं दिल के बात बता रहा हूँ कि मैं जब साधना करता हूँ तो मेरे अंदर दत्तात्रेय महाराज वरद हस्त में बैठे रहते हैं और माँ की कृपा भी देखता हूँ। विशुद्धि चक्र में माँ विराजमान है और मूलाधार से गणपति, भैरव, हनुमान सबको देखता हूँ। मेरी
सपोज दैट समझो, भावना समझो या भक्ति का मार्ग समझो। आपको नक्शा बनाना हो किसी भी, तो पहले जो पेन आएगा, बिंदु बनेगा, फिर नक्शा बनने लगेगा। ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ कि सपोज दैट करके ज्योमेट्री सॉल्व की जाती। पॉइंट बना, फिर 90 अंश कि 120 अंश कि कितने अंश का कोण बनाना हो, तो ज्योमेट्री में पहले पॉइंट बनता है। बीज गणित भी मैंने पढ़ा, अभी तो बीज गणित है कि नहीं खबर नहीं, उसमें भी पहले ऐसा ही किया जाता है। कोई भी मकान बनाना हो तो पहले आपके अंदर नक्शा बनता है, अब वो नक्शा फिर पॉइंट पेंसिल के द्वारा कागज़ पर आता है, और कागज़ पर आने के बाद सुधारा बाधारा किया जाता है, फिर वो निराकार भक्ति साकार लेती है और ऐसा हॉल बन जाता है। पहले हॉल जो है कल्पना रहा, और कल्पना के बाद पेपर पे आया, और उसके बाद ऐसा स्वरूप ले लिया। तो साकार जो है निराकार है, एक में दोनों समाये हुए हैं। मैं आप लोगों को सुनाया हूँ, जब इस प्रकार से भजन करता हूँ तो बहुत मस्ती आती है, और दृष्टि सद्गुरु चरण में ही लगी रहती है। महाराज जब मिले हैं तो आशीर्वाद भी ऐसे ही दिए हैं कि माँ की कृपा तेरे पर है, और मैं तेरे को बुद्धि दे रहा हूँ, दीक्षा दे रहा हूँ, जो कुछ भी आशीर्वाद दिया हृदय में उनको धारण करता हूँ। तो बहुत से लोगों को हमारी भक्ति ठीक है कि नहीं, तो महाराज पर्चा भी देते हैं। तो 2-5 लोगों को बाबू के हृदय में दत्तात्रेय है बताने लगे, तो सब लोगों को दिखा कि बापू के अंदर तो दत्तात्रेय बैठे हुए, ये खुद ही दत्त है। ऐसा हवा उड़ा, मेरे को खबर नहीं। तो एक पेंटर आया, जूनागढ़ का पेंटर, उसका नाम भूल गया, वो फोटो बनाया, उसके अंदर उसका नाम है, उसने मेरा फोटो बनाया, उसको भी देखा कि यहाँ दत्त भगवान बैठे हैं और बापू ध्यान में हैं, तो उसने बनाया। तो आप जैसे एक कलाकार ने उसका 13 फोटो कॉपी बनाई और 13 कॉपी लाकर हमको दिया कि बापू सबको दिखा है इसलिए मैंने बनाया, ये आप रखिए। तो मैंने ऐसे लाइन करके रख दिया, तो जो आवे ना बोले बापू ये फ़ोटो चाहिए, तो 12 रुपया के 13 रुपया उसकी कीमत रखा रहा। बोले बापू आपको लोग बेचते हैं, हम कहे कितने में? 13 रुपये में। तो इतना सस्ता बिक रहा हूँ तो तेरे को क्या तकलीफ है? 13 रुपये में दत्त भगवान के साथ बापू मिलते हैं तो क्या हर्ज है, ले ले। हंसने लगा। फिर जो है वो जो फोटो लोग गए उनको बहुत ध्यान में मजा आती रही। तो 2-3 आदमी और आए, बोले बापू ये आपके यहाँ जो दत्त भगवान है वो फोटो हमको चाहिए। मैंने बोला ये हमारा फोटो दूसरा लोग रखे हैं वही है, लेकिन दत्त भगवान अंदर बैठे हैं ना, ऐसा फोटो अब नहीं है। कहे कि ना ये नहीं चाहिए, आपका फोटो है ना वो नहीं चाहिए, दत्तात्रेय भगवान बैठे हैं ना वो चाहिए। मैंने बोला वो तो किसी को बोलना पड़ेगा बनाने के लिए, आप लोग ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठे और मेरे को भी उस दिन ध्यान लगा। तो महाराज क्या बोल रहे हैं कि देखा मैं तेरे अंदर बैठा हूँ तभी तेरी कीमत है, मैं नहीं रहूँगा तो तेरे को कोई भाव नहीं पूछेगा। वैसा ही हुआ, हमारा फोटो कोई मुफ्त में नहीं लेता रहा, मुफ्त में कोई नहीं लेता रहा, लेकिन यहाँ महाराज बैठे हैं ना वो बिक रहा था। तो मेरे को भी हंसी आई
कि इनके समझाने की थियोरी तो देखो। आप भजन साधन करोगे, निष्ठा से प्रभु में आस्था रखोगे, आपकी कदर होगी, दुनिया आपको मानेगी, आपके पीछे तालियां बजाएगी, हार पहनाएगी। उसमें अहंकार मत लाना, अंदर उतर कर देखना कि भजन का प्रताप है, न तेरी पूजा है न तेरी वाहवाही है। ये सब सदगुरु की, ईश्वर की कृपा है। आज याद आ गया मुझे कि मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, चेला नहीं बनाता हूँ, चोटी काट करके दीक्षा नहीं देता हूँ, आज तक किसी को दिया भी नहीं है। मंत्र और आशीर्वाद वस्त्र दे करके 2 आदमी को आशीर्वाद दिया। एक डाया लाल जी जो अभी हरिहर बाबा हैं, सूरत के हैं, एक जो है जगदीश जी हैं, उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि भजन करो। इनको भी चोटे काट करके और मुंडन कराकर दीक्षा नहीं दिया, क्योंकि ज़रूरत नहीं। जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में बोला तो बस है, अगर ये भजन करेंगे कल्याण होगा। लेकिन जब गुरु कृपा होती है, इष्ट की कृपा होती है, तो विघ्न बाधे ज़्यादा आते हैं। छोरत ग्रंथ जाने खगर आया, विघ्न अनेक करें तब माया। जो गुरु कृपा होती है और भक्ति होती है, तो विघ्न बाधे भी ज़्यादा आते हैं। उसमें सावधानी की ज़रूरत है। सावधान नहीं रहोगे भटक जाओगे। बाकी कोई बोलता है कि हम बापू के चेला हैं और उनके शिष्य हैं, तो ये मत स्वीकारना। मेरा शिष्य तो सारी दुनिया है, सब लोग हमको गुरु मानते हैं और दत्तात्रेय को गुरु मानते हैं। अब मैं कैसे बोलूं कि हम गुरु नहीं हैं? आप मानते हो तो आपकी माया। आप जो है हमको सिद्ध भी बोलते हो, पाखंडी भी बोलते हो, पागल भी बोलते हो, सब स्वीकार है। बाकी मैं जो हूँ वही हूँ। दत्तात्रेय आप सबके अंदर बैठे हुए हैं, वो मुझे दिखते हैं, आपको नहीं दिखता है। आपके अंदर जो चैतन्य है, आपका इष्ट है, वही सदगुरु है जो अखंड व्याप्त है। अगर ध्यान करके देखोगे तो आपके अंदर वही बैठा हुआ है। लेकिन ये बात आपको बहुत साधना के बाद समझ में आएगी, जो आज मुझे समझ में आ रही है। इसलिए एक दृष्टि से आप लोगों का अवकार करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ नाम रूप रंग के साथ। एक दृष्टि से अंदर से आप लोगों को बंधन करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर वही है जो मेरे अंदर बैठा हुआ। जब आप ध्यान में बैठोगे और ध्यान में अंतर्मुख होगे तो आपके अंदर वो दिखने लगेगा। जब सच्ची भावना होगी तो परमात्मा सबके अंदर अखंड व्याप्त है। ये कथा बहुत विकट और लंबी है, इसको समझाना। एक चौपाई रामायण की है कि नर सहस्रमहु सुन उर्गारी, अब कोवे कहो ही वीर व्रतधारी। ए गरुड़, करोड़ों लाखों में कोई एक आध व्रत और नियम का धारण करके चलने वाला होता है, और आगे जाकर सब लोग भटक जाते हैं। किसी की निष्ठा लास्ट तक नहीं रहती है, वो माया के चक्कर में पड़ जाता है। इस 5-6 हाथ के शरीर को जो 5 तत्व से बना हुआ है, इसको पोषण के लिए, इसकी प्रतिष्ठा के लिए अनेकों प्रपंच करना पड़ता है, और लोग करते हैं। चाहे ये सफ़ेद वेश में करे
कि लाल भेष में करे कि पीले कपड़े में करे, सब प्रपंच करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अर्थ संग्रह करने के लिए वाहवाही के चक्कर में पड़ जाते हैं, मूल लक्ष्य रह जाता है। जिसका मूल दृष्टि केंद्र के तरफ है, वो किसी भी देश में हो, किसी भी भेष में हो, कहीं भी हो, आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। आप अपने अंदर देखना कि आपका मन किधर है, विचार किधर है, दृष्टि कहाँ है। अगर दृष्टि मन चित्त बुद्धि पवित्र है, ईश्वर के चरण में है, तो आप कहीं भी रहो, शिखर पर बैठे रहो, वहाँ भी आपको खाना मिलेगा और आपके भरण पोषण की व्यवस्था वो करेगा, क्योंकि बंधन में है वो आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपको खबर नहीं है। हमेशा साथ में रहता है। ये साधक की इतनी दृढ़ निष्ठा और भक्ति होनी चाहिए। तो परमात्मा में निष्ठा रखोगे, सब काम अपने आप होता। वो कैसे करेगा खबर नहीं, किसको निमित्त बनाएगा खबर नहीं। अभी यहाँ हमारे जो पीछे दत्त मंदिर बन रहा है और सभी देवी देवताओं का उसमें प्रतिष्ठा होगी। माता जी शैलजा देवी गाइड कर रही हैं, बड़े बड़े इंजीनियर और सोमपुरा लगे हुए हैं, भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसी भावना है कि विश्व में दर्शनीय बने ऐसा मंदिर है। इसमें हमारे गुजरात राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर रहे हैं केसी अग्रवाल, उनके चिरंजीवी बड़े इंजीनियर हैं और आजकल अमेरिका में हैं। उनके बच्चे भी सेटल हो गए हैं, वो भी अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग भी आज यहाँ आए हुए हैं। हमारे अनिल भाई अग्रवाल जरा 1 मिनट खड़े हो जाएं तो इनका आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये इस मंदिर में शुरुआत इन्होंने किया है और इनकी प्रेरणा से मंदिर शुरू हुआ है। और इसमें आप जैसे अनेकों भाविक इसमें कंकड़ पत्थर देने को तैयार है, क्योंकि जब सेतु बंद रामेश्वर बना तो इसमें खिड़कोली ने भी काकड़ी डाला, फिर सेतु बंद रामेश्वर बन गया। तो इसमें निमित्त अग्रवाल जी हैं, ये बना रहे हैं। ये इनको धन्यवाद है, इनके खानदान को और इनके कितने पूर्वजों को जो आशीर्वाद मिलेगा, इनको ख्याल भी नहीं होगा कि कैसा काम हो रहा है। ये धर्मशाला बनाना, कुआं बनाना पानी का, अन्न क्षेत्र खोलना, परमार्थ करना, मंदिर बनाना, ये सब सबका काम नहीं है। जो बनाता है उसके पीछे दैवी शक्ति काम करती है और अनेकों जन्मों का पूर्ण है, उसी से होता है, सबसे नहीं होता है। आप लोग इसमें कदाच कुछ अनुदान देंगे और उसका पत्थर आएगा, मूर्ति आएगी, वो बनेगा, तो जो भी आएगा आपके पैसे की परिक्रमा करेगा, क्योंकि आपके पैसे से मंदिर बना है। तो मूर्ति पत्थर सबकी परिक्रमा होती है और मत्था टेकते हैं लोग, हाथ जोड़ते हैं। कैसा भाग्यशाली हो कि जब तक मंदिर रहेगा हजारों वर्ष तक आपके द्रव्य की पूजा होगी, आपके भावना की पूजा होगी और लोगों में श्रद्धा भक्ति विश्वास बढ़ेगा और लोग धन्य होंगे। ये मैं बखान नहीं कर रहा हूँ, असलियत बोल रहा हूँ। ये सबका काम नहीं है, ऐसे काम में सब लोग नहीं कुछ कर पाते हैं। और इसमें
बड़े बड़े लोगों का सहकार है। ये गिरनार साधारण आश्रम है जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये हॉल बन गया है। धन्यवाद है बनाने वाले को। और इसमें बगड़िया भाई का लड़का है, उसने हिरण भाई ने, जो राजकोट के हैं, इंजीनियर हैं, और बहुत से लोग इसमें अपनी बुद्धि खर्चा किए। माता जी शैलजा देवी किसी जन्म का इंजीनियर होंगी कि सोमपुरा होंगी कि जो भी हो, साधना में भी आगे कितने बढ़ी हैं। मैं इनके भी बखान नहीं कर रहा हूँ। असलियत है कि सब योग करके खेचरी किया और खेचरी करके जिह्वा को ऊपर चढ़ा करके महीनों महीनों पानी शरबत पर रही है और बहुत साधना की। हठ योग इन्होंने किया है, मैंने नहीं। मैं तो सहज योग में रहा हूँ और यहाँ पहुँच गया हूँ। तो सदगुरु से पूछा, बोले कि पीछे के जन्म ने तेरा हठ योग पूरा हो गया है, इसीलिए सहज योग में आया। इसलिए अपनी बखान मत कर, मैं सहज योगी हूँ। तो हठ योगी भी है, सहज योगी भी है। इसलिए सब तरह की साधना करके यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो ये जो है आश्रम का संचालन भी करती हैं, गाइडलाइन भी करती हैं, योग ध्यान के विषय में भी समझाती हैं और मंदिर और ये सब निर्माण कार्य भी करती हैं। जीवना अखाड़े के महात्मा लोग इनको निर्माण का विषय है, इनको सेक्रेटरी बनाया। जूना अखाड़े के लोग इनको पद भी दिए हैं। जूना अखाड़े के निर्माण मंत्री, कहीं भी कोई काम होता है तो इनसे लोग राय लेते हैं और ये भी किसी दूसरे से भी राय लेती हैं। बड़े विनम्र हैं, कहीं से भी बुद्धि मिले ले लेना चाहिए। खैर जो भी हो, मैं तो जड़वत भजन किया हूँ, उसका फल कितना प्रकार का होगा खबर नहीं है मुझे। कि हॉल भी बना, मंदिर भी बना, भोजनालय भी है और सब हो रहा है, बगीचा भी लगा हुआ है। इसमें जो है कितने लोग, ये हरिहर बाबा बैठे हैं, इन्होंने भी अम्बा में बाग लगाने में काफ़ी मदद किया। धीरज भाई हैं, वो गौशाला संभाल रहे हैं। जो यहाँ पर हैं सब लोग अपने अपने तरह से इस आश्रम के विकास में लगे हुए हैं। ये प्रिंसिपल साहब हैं जो मालवीय कॉलेज के चारों भाई हैं, ये भी बड़े निष्ठावान हैं। ये विनम्र होकर के यहाँ आते हैं। बाकी तो कॉलेज में खड़ा होते हैं तो आई एम समथिंग करके इनके हाथ में बच्चे विनम्र होकर बैठे रहते हैं और शिक्षा देते हैं। चारों भाई प्रोफेसर हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों की नम्रता देख करके मैं खुश हो जाता हूँ। ये बोलते हैं कि हम छोटे छोटे रहे तभी से यहाँ आए हैं, अभी बड़े हो गए लेकिन यहाँ के लिए तो वैसे ही है। इनकी नम्रता को धन्यवाद है। और भी यहाँ चंद्रकांत शुक्ल आए हुए हैं लंदन से। चंद्रकांत शुक्ल ने सारे देश में फिर करके योग ध्यान कराया। इन्होंने प्रचार खूब किया है और लोगों को गाइड भी किया है। लेकिन ये बड़े विनम्र और बड़े अंतर्मुख, किसी से कुछ मांगा नहीं, लिया नहीं। लेकिन कहीं पूजा पाठ कराते हैं तो कोई 100-200 पाउंड डॉलर देता है तो $5 हमारे लिए निकालते हैं। ये सुदामा जी हैं। सुदामा जी के पास बहुत संपत्ति नहीं, लेकिन कभी कभी सुदामा पर कृष्ण खुश हो जाए तो शायद अढरक समृद्धि भी बरस जाए, क्या खबर। ये तो कृष्ण है, सुदामा को क्या न देते। जो भी हो, ये हंसकर बोल रहा हूँ, लेकिन सबकी निष्ठा बहुत है यहाँ पर। ऐसे ही माताओं में देख रहा हूँ। माता जी शैलजा देवी के साथ में जो हैं
वो भी अति समर्पित हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, फिर भी यहाँ टीकाराम जी, शिवलाल शर्मा, उनका परिवार और भी दिल्ली के बहुत से हैं, गुजरात के हैं, सूरत से हैं। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा कहना है कि माता जी शैलजा देवी के माँ जो महेश्वरी देवी हैं और मंगलदा जी को भी इसमें लाना चाहिए था। उन्होंने कितना सहकार दिया है इनको आगे बढ़ाने में और आश्रम के विकास में। मंगलदा जी और माहेश्वरी जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए कमती है। माहेश्वरी जी यहाँ बैठी हुई है, लेकिन अति विनम्र है। इनके चिरंजीवी लोग हैं, वो भी आते जाते हैं, तो उनका भी कभी जो अंदर से प्रेम से सहकार दिए उनको भी लाना चाहिए। बाकी तो इसमें राजू भाई हैं और दिलीप सिंह है, महेश के लड़के हैं, सब लोग, अग्रवाल जी भी हैं, खाना परस रहे हैं, संतों को खिला रहे हैं, सबका दर्शन तो इनका हो रहा है। इन लोगों का दर्शन सब लोग कर रहे हैं, लेकिन पाया में जो है मंगलदा जी, महेश्वरी जी, इनको भी इसमें लाना चाहिए। हमारे प्रीण भाई त्रिवेदी भी दिख रहे थे, योगी बहन भी दिख रही थी, इसलिए मैं तो जितने स्वयं सेवक इसमें हैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि कुंभ में जाकर सेवा बजाए हैं और सेवा करके आशीर्वाद लिए हैं। आप लोगों को खबर नहीं है कि आप लोग कहाँ जाकर क्या किए हो। अब यहाँ बैठे हुए हो आप लोगों का फोटो जो है 24 घंटा लिया जा रहा है। मेरे यहाँ तो आप लोगों का फोटो आ ही जाता है, लेकिन ये दूरदर्शन का कैमरा है, दूरदर्शन का, इसमें भी आप लोग दिख रहे हैं। क्या कमाल है। मैं सोचा इतना भजन साधन करने के बाद मैं यहाँ आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग मशीन से सबको बता देते हो। धन्यवाद है आप लोगों को। कैसा मशीन है ये, खबर नहीं। यहाँ बैठे बैठे सब लोग आपको देख रहे हैं। जो भी हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बहुत प्रेम से, खुशी से आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना जीवन ऐसे ही सुधारते चलना, कहीं झंझट में नहीं पड़ना और सब कुछ करना, करते हुए भगवान को कभी मत भूलना, हृदय में रखना। जो हृदय में उसको रखेगा और सब कुछ करेगा तो मन रुकी मड़का अगर अंदर फिरता रहेगा तो आप त्यागी हो, सन्यासी हो, साधक हो, सब कुछ हो। सब छोड़ छाड़ करके यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, न कहीं कंदरा में गुफा में जाने की ज़रूरत है। बस अंदर अपना कमरा सफा करने की ज़रूरत है। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चो मदभत्ता यत्र गायंत्रे तत्र तिष्ठामि नारद। अय नारद, जो प्रेम से मुझे यादी करता है अंदर, मैं उसके हृदय में रहता हूँ और जब बोलो तब प्रकट होता हूँ। मैं कहीं मंदिर मस्जिद में ही नहीं हूँ, लेकिन ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इसलिए बनाया जाता है कि लोगों को इसे सहारा मिले, ऐसे दर्शन करके अपने अंदर कुछ उतारे, कुछ भाव भक्ति ले आवे और इसी सहारे आगे बढ़ें। मैं तो इतना आप लोगों को देख करके कल और भी आपका दर्शन करूँगा। दत्त जयंती है, 2 वर्ष के बाद इतने लोग दिखाई पड़े हैं। बाकी कोरोना रूपी पिशाचिनी राक्षसी सबको दूर कर रही है, लेकिन अभी कुछ भी हो, भगवान की दया है कि आप लोग यहाँ आए हो। फिर भी वो बीमारी अलग अलग स्वरूप में अपनी लीला तो बता रही है।
उसे लड़ने के लिए हिम्मत रखना, और जो दवा है उसका सेवन करना, मास्क लगाना और आत्मबल ठीक रखना, बीमारी चली जाएगी। इतने वर्षों में कितने जगह हुआ। आज तो जूनागढ़ का, हमारे जूनागढ़ का रिकॉर्ड बना हुआ है कि जूनागढ़ में कोई बीमारी नहीं आई। लोग यहाँ सब दूसरे प्रांतों से बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ के सब लोग व्यवस्था ठीक किए हैं, कर्मचारी लोग, व्यवस्थापक लोग सुरक्षा बहुत अच्छा रखे हैं। हमारे आश्रम में तो कोई बीमारी आई ही नहीं है। यहाँ बाल बच्चे, गरीब, छोटे बड़े सब मस्त खाते पीते फिरते। मैं भी यही रहा हूँ, तो यहाँ कोरोना आना, ओमिक्रॉन क्या होता है कुछ दिखा नहीं, सब स्वस्थ है, आनंद में। ये जगह इसी है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोगों को देख कर मैं बहुत खुश हूँ। हमारे आप लोग परिवार हैं, भाई बहन हैं, और कितने जन्मों के परिवार हैं। आप लोग से इतना प्रेम करता हूँ कि 2 वर्ष के बाद दर्शन हुआ आप लोग। ऐसे ही आप लोग भावना रखना भविष्य में भी, और अपने विचारों को शुद्ध करके परमात्मा के चरण में लगे रहना। मैं भी हूँ, आप भी हैं। कभी मैं भी नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहोगे, फिर भी महाराज तो 24 घंटे हैं। आईने के स्वरूप में हम और आप है। तो मैं अंदर से हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब हमारे बहुत प्यारे हैं। ये सदगुरु स्वरूप बोलो, इंजीनियर स्वरूप बोलो कि निष्ठावान बोलो, जो 2 दर्शन वाले हैं, जो इंजीनियर हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, इनको भी धन्यवाद है। यही सबको आप, यही लोग सबको बताते हैं, आपका पिक्चर और फोटो बताते हैं, इनको भी खूब खूब धन्यवाद। अमुक लड़के जो है बड़ौदा से कहाँ से आते हैं, जो भी हो सबको धन्यवाद है। यहाँ जो आए हुए हैं सदगुरु ने बुलाया है तो ही आए हैं, सदगुरु कृपा सिवा कोई नहीं आता है। अभी हमारे टीकाराम जी आज दिख रहे थे, और दिल्ली के और भी दिख रहे थे, और राजधानी से लोग यहाँ आए हैं। धन्यवाद है इन लोगों को। वकील हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के हैं, फिर भी यहाँ आते हैं। तो कल बता रहा यहाँ मैंने कि यहाँ पर जो है वकालत करने की शक्ति, समझाने की शक्ति, सबके मंगल की शक्ति, सबको उलझन से छुड़ाने की शक्ति और विजय की शक्ति देने वाले महाराज है। इसलिए यहाँ जज भी आते हैं, एडवोकेट भी आते हैं, वकील भी आते हैं। आना ही पड़ता है, आना ही चाहिए, क्योंकि सबको शक्ति देने वाले यही हैं। तो यहाँ सभी प्रकार के लोग देश परदेश से आए हुए हैं। दिल्ली है, यूपी है, पंजाब है, और कल और भी स्वरूप बढ़ जाएगा। कल दत्त जयंती है, कल जो है महाराज का सायंकाल प्रागाट्य है। उसके विषय में कुछ सार गर्भित कुछ बातें हमसे प्रेरणा होगी तो मैं बताऊंगा कि इनका प्रागाट्य कैसे होता है, कैसे हुए और यहाँ कैसे प्रकट हुए। इसके विषय में कल मैं कुछ बोलूँगा। आज बस कर रहा हूँ, आज यही विश्राम ले रहा हूँ। लगभग कितना समय लगा बोलने में खबर नहीं, लेकिन अब कल कुछ बोलूँगा। यहाँ मैं विश्राम ले रहा हूँ। हार्दिक शुभेच्छा सबको है, और सबको जो है प्रेम से याद कर रहा हूँ। जो यहाँ बैठे हैं, जो देश प्रदेश में हैं, कहीं बैठकर सुन रहे हैं, उन सबके पास
मैं पहुंच रहा हूं और सबको हार्दिक शुभेच्छा दे रहा हूं। सबको जो भी ये प्रवचन सुन रहे हैं सबके लिए हार्दिक शुभेच्छा और हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। परम पूज्य गुरुदेव, दत्त जयंती महोत्सव 2021 में ऐसी अनुभूति हो रही है कि आपके हर एक शब्द पर हमें शक्तिपात हो रहा है। जिन जिनों का नाम लिया वो भी एक शक्तिपात की बात है। परमहंस स्वामी मुक्तानंद जी ने चिति शक्ति विलास नाम की एक पुस्तक में लिखा है, गुरु स्थान पर हम जाते हैं तो किस तरह से शक्तिपात हो जाता है। आज ऐसी अनुभूति है कि आपके शब्द मात्र से हमें शक्तिपात हो रहा है। गुरुदेव के स्थान पर जिस तरह से पेड़ पौधे हमारे तरफ देखते हैं, हम उसके पास से निकलते हैं, गुरु की दृष्टि मात्र से आज शक्तिपात की अनुभूति हो रही है। गुरुदेव, हर साल आपके सामने ऐसे ही आश्रम के प्रधान उत्सव गुरु पूर्णिमा एवं दत्त जयंती में आपके सामने खड़े रहते कुछ न कुछ मांग रहे हैं, कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही सहज में हमें मिल भी जाता है। आज ऐसी बात दिल और दिमाग में आ रही है, कुछ ऐसा लिख लूं, कुछ ऐसी बात का पुस्तक लिखूं कि मेरी माँ शैलजा देवी जी का सेवा संकल्प यज्ञ, गिरनार से गंगा मैया तक सेवा का यज्ञ जिस तरह से चल रहा है वो आपकी कृपा से चल रहा है, भगवान दत्तात्रेय की कृपा से चल रहा है। माँ, आपकी अनुमति हो तो ऐसा कुछ लिखने का हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य मैया से मेरी प्रार्थना है कि समयोचित आशीर्वचन करें। पूज्य माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चराचर में व्याप्त चैतन्य स्वरूप श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज, सिद्ध मंडल, देव मंडल, उन्हीं के स्वरूप परम पूज्य श्री प्रभु बापू श्री, हृदयस्थ दंडवत प्रणाम। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, ओम नमो नारायण। आज का ये पवित्र पर्व पूर्णिमा आज से लग गई है। कई जगह दत्तात्रेय जयंती आज के दिन मनाई गई है। अपने को इसीलिए 3 दिन का कार्यक्रम रखा है। आज दत्तयाग हुआ, कल गुरु पूजन और सत्संग आशीर्वचन होगा और परसों शक्तिपात ध्यान। बरसों के बाद एक ऐसे ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें आप संकल्पबद्ध बैठ जाएं निश्चिंत होके कि मुझे 20 मिनट से 20 घंटे का भी ध्यान लगे, जो भी लगे, हे गुरु महाराज मुझे आशीष दीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, अनुभूति दीजिएगा और शाश्वत के मार्ग पर अग्रसर हों, ऐसा आशीष दीजिएगा। मेरे लिए जो जरूरी है वो आप करें, ऐसी प्रार्थना के साथ आप तीसरे दिन तारीख 20 दिसंबर 2021 साल जा रहा है। 2 साल गए, बड़े ही विकट गए, तो अब इन विकट यात्राओं से मुक्ति पा करके हम ईश्वर की ओर, शाश्वत की ओर निश्चिंतता से अग्रसर हों, ऐसे गुरु महाराज से आशीर्वाद लेंगे। तारीख 20 दिसंबर 2021, मतलब कल नहीं ना, परसों। तो समय ज़्यादा हो गया है, आरती का समय है।
बहुत साल के बाद, 2-2-3 साल 2-2.5 साल के बाद स्थूल मुलाकात आप सबकी हुई है। आप भी इतने प्रसन्न हैं। बापू श्री के प्रवचन में मैंने शायद 8 से 10 बार तो सुना होगा कि मेरी हृदय की शुभेच्छा है, हृदय की शुभेच्छा है। एक संत खाली देख लेता है तो बेड़ा पार हो जाता है, तो जो हृदय से 10-10 बार बोले आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को क्या नहीं मिला है। दत्तात्रेय जयंती आपकी हमारी सबकी हो चुकी है, कोई विशेष आशीर्वाद लेने की अब आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं हृदय से मानती हूँ। वैखरी से बोल करके तुष्टि देना, आशीर्वाद देना बहुत बड़ी बात है। ये सिद्धों का खेल है, नाथों की गति है। नाथ संप्रदाय के लोग, सिद्ध मंडल इस भाषा को समझ सकते हैं। आप भी समझे तो बहुत अच्छा है, वरना देर हो जाएगी तो कुछ बाकी रहेगा नहीं। मुझे मिला है, तुझे भी मिले, मैंने भी पाया है, तू भी पा। छोटी सी बात बोलते हुए मैं पुनः पुनः प्रार्थना करूंगी कि देखो ये सिद्धों की गति है, संतों की गति है, सतियों की गति है। इसको परखना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसी विभूति आपके हमारे बीच में है जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी शक्तियों का, उनके आशीर्वाद का, उनकी गति का, उनकी स्थिति का कोई भी वर्णन न मैं कर सकती हूँ, न कोई भी कर सकता है। आप सब उन्हीं की संतान हैं और घर बैठे अनेकों अनुभूतियों के थोथे आपके पास पड़े हुए हैं। एक एक से एक एक ये सिद्ध मंडल की कन्याएं और बालक हैं, ऐसा मैं मानती नहीं हूँ, ऐसा मैं जानती हूँ। मानती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। जो जो अनुभूतियाँ आपको प्राप्त होती है, जो अनुभूतियाँ घर पे बैठ करके आप एहसास करते हैं, आज यज्ञ में जो एहसास हुआ ये किसी शब्द में वर्णित नहीं हो सकता है। ये जो यज्ञ के वातावरण में आप हमने सबने जो अनुभव किया, ये घूंट है अमृत के। पीते जाओ, हंसते जाओ, खेलते जाओ और सद्गुरुमय बनते जाओ। अपने जीवन को सार्थक करो। पुनः पुनः हृदयस्थ प्रणाम आप सबको। और गिरनार साधना आश्रम में, त्रिमूर्ति सेवा ट्रस्ट में, पूज्य बापू श्री के गुरुदत्त के दरबार में आप सबका हृदयस्थ स्वागत है। आइए, बैठिए, पाइए और दूसरों को पवाइए। करते रहे हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र, ध्यान करते रहे, आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले। अवश्य ये रहा श्री गुरुदत्त के चरणों में निष्ठापूर्वक भजन करेंगे, हृदयस्थ प्रेम रखेंगे, छल कपट को छोड़ करके भक्ति करेंगे अगर आप हम, तो निश्चित है कि इसी जन्म में मोक्ष आप हम सबको प्राप्त हो ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो अतः उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। जाग गए हो आप सब, अगर जागृत नहीं होते आए ही नहीं होते। बहुत बहुत प्रमाण आप सबको मिल चुके हैं अनुभूतियों के, आशीर्वाद के। अब यही बोलना है पूज्य बापू श्री को गिरनार साधना आश्रम में आकर के, जब स्थूल से उनके सामने आते हैं और कोई माइक वस्तुओं को मत मांगो। हे गुरुदेव आदेश करे, आदेश करे। मेरे लिए क्या आदेश है? 90 साल की उम्र तक ये लुटते रहे, लुटाते रहे, देते रहे और गंवाते रहे। अपनी तपस्या को आप हम सब के बीच में बिखेर दिए हैं। हमने घर घट भर भर के उनके आशीर्वाद के प्याले हम सब ने पिए हैं। अब हमारी बारी है। हे गुरु बोल, तेरी क्या इच्छा है, मैं क्या करूं तेरे लिए, आप मुझे आदेश करें। नाथ संप्रदाय में एक ही बात होती है, आदेश, आदेश, आदेश। अतः आदेश में सब कुछ आ जाता है। एक आदेश देंगे, आपका अपने आप वो कार्य करने की शक्ति ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसी अनेक बातें हैं, ये सिद्धों की गति है, उस गति में आप सब भी प्रवाहित है। तो कल के दिन
कल का सुबह का पूजन है, 8 बजे से शुरू हो रहा है। 7:45 7:30 आकर के अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। दत्त दरबार में आए हो, सिद्ध मंडल का कल आवाहन होगा, उनकी अनुभूति होगी। मुझे तो होती है, आप सब लोगों को भी होती है। तो उस आशीर्वाद का, उस अनुभूति का रसपान करने जल्दी से जल्दी फ्रेश होके सुबह 7 7:30 7:45 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ जाइएगा। गुरु पूजन होगा, दत्त पूजन होगा और आप सब भी मानसिक पूजन करते रहेंगे। शब्द ब्रह्म, अर्थ ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म, अनेक प्रकार से, जैसे कमलेश भाई ने कहा कि आपकी दृष्टि से हमें आशीर्वाद मिला, उससे ज्यादा 10-10 बार वाणी से आशीर्वाद मिला कि मेरे हृदय से तुम्हें आशीर्वाद है। ऐसा कौन बोलेगा? मांगने पे अब क्या बाकी रहा है आप लोगों को? गुरु महाराज के पास कुछ बाकी नहीं रहा। हृदय से 10-10 बार आशीर्वाद दिल खोल करके जो साधु दिया है, उस साधु को बोलो, हे गुरुदेव बताओ मुझे क्या करना है, आदेश करिए और सेवा करिए। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव। माँ, आपका सदगुरु एवं परम पूज्य गुरुदेव पर कॉन्फिडेंस देख के हम नतमस्तक हो जाता है। What a wonderful confidence on Sadguru and Maharshi Punitacharya ji. Thank you very much. पंडित जी, आप आरती ની તૈયારી કરજો। સ્વાતિબેન, મહેશભાઈ। अब जो है शायद आरती हो गई। अब बाकी कल कुछ लोगों को मैंने बोला नहीं है। ये राजू भाई हैं, महेश भाई हैं, राजकोट से आते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। स्वाति बहन हैं, कलापी बहन हैं, कलापी भाई हैं, जया बहन है। इनका नाम नहीं लिया है कि ज़रा ठीक से काम करे, कल ज़्यादा बखर इनके पेट में जरा बिलाड़ी न कूदे, इसलिए रहने दिया है। हमारे दरबार जी लोग देखो कितने रईस हैं और यहाँ कैसी सेवा में लगे हुए। प्रोफेसर भी हैं, ये शैलेश भाई के परिचय में सब हैं। चलिए आरती करिए। थैंक यू जया माँ, कल भट्टी जी, थैंक यू वेरी मच। शैलेश भाई, पावरा साहब, थैंक यू। आप सभी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हेलो, मैं तो कई बार कहती हूँ कि इतना भी मत लूट जाओ कि खाली हो जाओ, लेकिन ये तो लुटते ही जा रहे, आप लोगों पर फिदा है, लुटते ही जा रहे, अपने को प्रवाहित कर देते हैं, आपको सौंप देते हैं। ये ऐसे संत और ऐसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो आप सब भी भाग्यशाली है, हम सब भी भाग्यशाली है। प्रणाम। माँ, ये गुरु कृपा आपके कारण मिल रही है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। प्रज्वाल्य संपूज्य दीपज्योत्यै नमः। आर्तिक्यं कुर्यात्। हरिः ओम चंद्रमा मनसो दाजातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती करूं तेरी जय जय गुरुदेव हरि। आरती करूं तेरी जय जय गुरुदेव हरि। पूर्ण ज्ञान ज्योति प्रगटाओ, बंधन की ग्रंथि छुड़ाओ।
ब्रह्मजाल छाया बिखरी। जय जय गुरुदेव हरि, आरती करूं तेरी। जय जय गुरुदेव हरि, ओंकार रूप तू देवा, कोई नाद ब्रह्म में सेवा। हे दिव्य प्रभाधारी, जय जय गुरुदेव हरि, आरती करूं तेरी। जय जय गुरुदेव हरि, कुंडलिनी शक्ति जगावो, प्राणों की शुद्धि करावो। जा चक्र सभी उघड़ी। जय जय गुरुदेव हरि, आरती करूं तेरी। जय जय गुरुदेव हरि, गुरुदेव कृपा हो जावे, सो हम स्वर में लहरावे। निज रूप जाय प्रगति। जय जय गुरुदेव हरि, आरती करूं तेरी। जय जय गुरुदेव हरि, हे परम तत्व के ज्ञानी, आनंद ब्रह्म सुख खानी। तुम रूप अरूप हरि। जय जय गुरुदेव हरि, आरती करूं तेरी। जय जय गुरुदेव हरि, दुख द्वंद्व मिटाने वाले, शरणागत के रखवाले। अब दो भव पार करी। जय जय गुरुदेव हरि, आरती करूं तेरी। जय जय गुरुदेव हरि, जय जय गुरुदेव हरि, जय जय गुरुदेव हरि। जय
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुणतारा गाता जय ओम मां जगदम्बे चौदश चौदा रूप चंडी चामुंडा चंडी चामुंडा भाव भक्ति कैयापो चतुराई कैयापो सिंहवाहिनी जय ओम मां जगदम्बे पूनम कुंभ भरो सांभळजो करुणा सांभळजो करुणा वशिष्ठ देवे वखाण्या मार्कंड देवे वखाण्या गाये शुभ कविता जय ओम मां जगदम्बे सोंत 1657 1622 मा 1622 सवंत 16 मा प्रगटा सवंत 16 मा प्रगटा देवाने तीरे जय ओम मां जगदम्बे ब्रह्मावती नगरी आई रूपावती नगरी नावती नगरी 16 सहस्र त्या शोधिये 16 सहस्र त्या शोधिये क्षमा करो गोरी जय ओम मां जगदम्बे शिवशक्तीनी आरती जे भावे गाशे माझे भावे गाशे भणे शिवानंद स्वामी भणे शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति थाशे हर कैलासे जाशे मायं बादुक हरसे जय ओम मां जगदम्बे 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 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते आर्तिक्यं समर्पयामि सद्गुरुवे नमः मंत्र पुष्पांजलिं हस्ते पुष्पमादाय पुष्पांजलिं कुर्यात् हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर दिगंबरं भस्म सुगंधलेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुगदायुधं पद्मासनं योगी मुनीन्द्र वंदितं दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यम् ओम भूर्भुवः स्वः सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरण कमले मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नैवेद्यं फटिति मंत्रेण संप्रोक्ष्य धेन्वात्मृतिकृत्य ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। सद्गुरुवे नमः। नैवेद्यं नैवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि। सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर सद्गुरु नमः सद्गुरु देव की जय हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। सोने की छड़ी, रुपए की मसाल, जरियन का जामा, मोतियन की माला, हाथ में शांति कमंडल, कांधे जोली अन्नपूर्णा, शंख गदा त्रिशूल धारक, ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार, आगे कपिला गाय, पीछे स्वान की टोली, अत्रि ऋषि के पुत्र, माता अनसुया के लाल, गुरुओं के गुरु सदगुरुदेव श्री दत्तात्रेय महाराज ने गणी खम्मा गणी खम्मा गणी खम्मा। बोलो सदगुरु देव की। आप अपनी जगह बैठा रहो, प्लीज बी सीटेड। आप अपनी जगह पर बैठे रहे। आपसे हमारी नम्र प्रार्थना है कि आप अपनी जगह बैठे रहे। आप थोड़ी देर के लिए